अस्सलाम वालेकुम। मैं आज अपने चैनल फ़ज़ाइल अमाल निदा आदिल के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ वो नमाज की फजीलत के बारे में है, क्योंकि नमाज हमारी ज़िंदगी में बहुत ही अहमियत की हामिल है। अगरचे हम नमाज पढ़ते भी हैं तो फिर भी नमाज में खुशू खुशू का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नमाज का मकसद बुरे कामों और बुरे कामों से रोकना है और बेहयाई से रोकना है, क्योंकि नमाज जो है वो मोमिन की मेराज है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज मोमिन की मेराज है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी ही एक और हदीस में फरमाया, हक ताला के इरशाद इन्ना सलात व तन्हा, बेशक नमाज रोकती है बेहयाई और नाशाइस्ता हरकतों से। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स की नमाज ऐसी ना हो कि उसको बेहयाई और नाशाइस्ता हरकतों से ना रोके, वो नमाज ही नहीं है। बेशक नमाज ऐसी बड़ी दौलत है कि उसको अपनी असली हालत पर पढ़ना बहुत ज़्यादा समझ मिलता है हमें। अगर नमाज में खुशू ना हो तो उस नमाज का कोई फ़ायदा नहीं। ऐसी बहुत सारी हदीसें हैं जो नमाज की फजीलत बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि क़यामत के दिन नमाज वो है, क़यामत के दिन जो लोग यानी कुछ लोगों की नमाज ऐसी होगी जो उनके मुंह के ऊपर मार दी जाएगी। यानी आप खुद सोचें कि वो कौन से लोग होंगे जिनकी नमाज मुंह पे मार दी जाएगी। अगरचे वो नमाज भी पढ़ते रहे लेकिन नमाज में खुशू नहीं था और नमाज दिल से नहीं पढ़ते थे। नमाज का मकसद अल्लाह ताला का खुशू हासिल करना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में फरमाया है कि नमाज का मतलब ये है, नमाज में 3 चीज़ें होती हैं, इखलास, अल्लाह का खौफ और अल्लाह का जिक्र। अगर ये 3 चीज़ें नहीं हैं तो नमाज हमारी ख़राब है, क्योंकि इखलास नेक कामों का हुक्म करता है और अल्लाह का खौफ बुरी बातों से रोकता है और अल्लाह का जिक्र कुरान पाक है जो मुस्तकिल तौर पर अच्छी बातों का हुक्म देता है। नाज़रीन, आप खुद ही जानें और अपने बारे में सोचें कि हम नमाज किस तरीके से पढ़ते हैं। अल्लाह ताला ने नमाज की फजीलत के बारे में, क्योंकि नमाज जो है वो खालिस्तन अल्लाह के लिए पढ़ी जाती है, और एक हदीस है जिसमें कहा गया है कि नमाज का ताल्लुक जो है वो नमाज अल्लाह ताला से है और अल्लाह ताला ही नमाज का अजर देने वाला है। बेशक हमारे अमाल जो हैं वो नियतों पर है। अगर हमारी नियत अच्छी तो हमारी नमाज भी अच्छी। तो आप खुद सोचें। एक दफ़ा हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं कि जो बुरी बातों और नामुनासिब हरकतों से ना रोके वो नमाज अल्लाह के कुर्ब से दूर है। हज़रत हसन, एक और हदीस जिसको हज़रत हसन ने नकल किया है, वो फरमाते हैं जिस शख्स की नमाज बुरी बातों से ना रोके वो नमाज ही नहीं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि एक शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि फ़लाँ शख्स रात को नमाज पढ़ता रहता है और सुबह चोरी भी करता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसकी नमाज उसके फ़ेल को अनकरीब रोक देगी। इससे मालूम होता है कि नमाज बुरी बातों से और बुरे कामों से रोकती है। हर बुरी बात के छोड़ने का एहतमाम दुश्वार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उस अमल को छोड़ ही नहीं सकते। और नमाज की बरकत और नमाज अल्लाह ताला हम सबको बहुत अच्छे तरीके से नमाज पढ़ने की तौफीक दे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा चैनल बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और